नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रीशियन का क्लास चल रहा था फर्स्ट ईयर का, उसी का दोस्तों ये हमारा तीसरा वीडियो है। जो वीडियो है दोस्तों, ये हमारा तीसरा चैप्टर जो है वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग यूजी केबल, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों पिछला 2 वीडियो नहीं देखा है 2 चैप्टर का, तो आप वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तीसरा जो चैप्टर है वायर ज्वाइंट सोल्डरिंग यूजी केबल, इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। तो दोस्तों इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 26 एम्पियर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 26 एम्पियर। 1 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन द स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की यहाँ पर कह रहा है परास क्या है। परास की बात करेगा, यहाँ पर परस नहीं, ये आपका परास है, यानी कि रेंज। ठीक, तो यहाँ पर जो रेंज होता है दोस्तों, ये रहता है आपका 0 से लेकर 36 तक। ठीक, तो जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज होता है उससे तार मापने की जो परास होती है वह 0 से 36 तक होता है। ठीक, तो यहाँ पर 2 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर ज्वाइंट। चित्र में दोस्तों ये जो आपको वायर ज्वाइंट दिख रहा है, ये हमारा किस प्रकार का ज्वाइंट है? ये हमारा कहलाता है नाटेड टैप ज्वाइंट। तो तीसरे का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाटेड टैप ज्वाइंट। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए जिस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है दोस्तों, वो हमारा रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो गैल्वेनीकृत लोहे के लिए हम लोग हाइड्रोक्लोरिक प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो निम्मी ने अपना आंसर प्रोवाइड किया है वह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl इन्होंने अपना प्रोवाइड किया है। ठीक, ये आपका निम्मी ने दिया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो आपका गैल्वेना गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसके लिए दोस्तों हम लोग जो सोल्डरिंग फ्लक्स यूज करते हैं, जिंक क्लोराइड भी दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। ठीक, तो दोस्तों उसके लिए हम लोग जिंक क्लोराइड भी यूज करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों यूज करते हैं। इसमें ऑप्शन में दोस्तों पहला और भी जिंक क्लोराइड और इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों दे दिया है। ठीक, तो जो कि आपका दोस्तों आपका जिंक क्लोराइड भी आपका सही हो सकता है। ठीक, लेकिन इन्होंने HCl को ही सही माना है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही सही माना है, तो आप लोग इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही सही मानिए। ठीक, लेकिन आपका दोस्तों जिंक क्लोराइड का भी प्रयोग हम लोग गैल्वेनीकृत लोहे के लिए यूज कर सकते हैं सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड भी आपका सही आंसर हो सकता है, लेकिन निम्न ने जो आंसर प्रोवाइड किया है दोस्तों वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को प्रोवाइड किया है आंसर। तो आप लोग HCl ही लगाएं। तो 4 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन दोस्तों अगर आपका हाइड्रोक्लोरिक ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर जिंक क्लोराइड जरूर लगाइएगा। तो ये आपका एक डाउट बन रहा होगा दिमाग में, तो इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा कि अगर आपका जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों अगर साथ साथ आते हैं तो आपको HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड टिक करके आना है। अगर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं मिल रहा है तो आपको जिंक क्लोराइड आपको ऑप्शन टिक करके आना पड़ेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? डीप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विथ ए फ्लेम, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग आयरन और सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। तो देखिए, मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु जो सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है दोस्तों वो हमारा रहता है डीप सोल्डरिंग। तो डीप सोल्डरिंग का प्रयोग दोस्तों हम लोग क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड टिनिंग वर्क के लिए करते हैं। ठीक, देखिए छठा क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल।
तो यूजी केबल या अंडरग्राउंड केबल यानी कि भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको यक्स वाला पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा कहलाता है बेडिंग। तो बेडिंग यहाँ पर 6 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेडिंग। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल? XLPE केबल का नाम क्या है? तो XLPE का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है आपका क्रॉस लिंक्ड, तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। आपका 7 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन है, केबल को नमी से बचाता है, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाता है, धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो देखिए दोस्तों, और एक जो भूमिगत केबल में सर्विंग परत का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो उपयोग रहता है कि आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना होता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिफॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय द लूप टेस्ट? लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, वीक इंसुलेशन फॉल्ट। तो देखिए, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के जिस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जाता है वो हमारा रहता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का बी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। 10वां क्वेश्चन है, विच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन? उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? डक्ट में, हवा में, रैक, भवन के साथ सीधे जमीन में। तो उत्पादन संयंत्रों में जिस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है वो रहता है हवा में रैक, तो रैक इन एयर। तो रैक्स इन एयर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम? तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं 1। ठीक, तो 11 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन नियॉन लैंप? नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, गैस आयनीकरण प्रभाव। तो देखिए, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का जो प्रवाह या प्रभाव होता है, यह जो होता है ये कहलाता है हमारा गैस आयनाइजेशन इफेक्ट। ठीक, तो गैस आयनाइजेशन इफेक्ट यानी कि गैस आयनीकरण प्रभाव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो देखिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होता है मेगा ओम। ठीक, 14 नंबर का क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कार्ट्रिज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज। तो देखिए, जो विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है वो रहता है दोस्तों हमारा रिवायरेबल फ्यूज, यानी कि पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। तो 14 का यहाँ पर दोस्तों हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर इन ओवरहेड लाइन? सिरोपरी लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ उपयोग किए जाते हैं? तो इसके लिए जो जोड़ यूज किए जाते हैं दोस्तों वो हमारे रहते हैं वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट। तो वेस्टर्न यूनियन जोड़ यहाँ पर 15 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु जिस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वो हमारा रहता है के कार्ले केरलाइट, यहाँ पर जो दिया है ये आपका हो जाएगा। ठीक, 17 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है?
तो पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से दोस्तों जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है कि टिन कंटेंट रिड्यूस्ड, टिन का जो भाग होता है वह कम होता है। तो टिन की मात्रा जो होती है वह कम होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड। केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे। तो होता क्या है दोस्तों कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, यानी कि कुचालक प्रतिरोध घट जाता है। 18 का डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयोग की जाती है। हवा में रैक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ सीधे जमीन में। तो केबल बिछाने के लिए जो विधि संकीर्ण क्षेत्रों में उपयोग की जाती है दोस्तों, वो हमारा रहता है कि डक्ट पाइप। तो 19 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डक्ट पाइप। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको इंगित भाग दिख रहा है ये हमारा कहलाता है लीड सीथ। तो लेड सीथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट। भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। तो देखिए भूमिगत केबल के जिस प्रकार के दोष को हम लोग ज्ञात करते हैं ये हमारा रहता है दोस्तों कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट क्रोजन। तो भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। तो बचाने का कार्य करता है दोस्तों बेडिंग। तो बेडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू ए स्टैंड दैट नॉट इन यूज वाइल सोल्डरिंग। सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो देखिए सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में जो क्यों रखना चाहिए। तो सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। तो इसका मेन रीजन होता है दोस्तों कि टू प्रिवेंट बर्न्स एंड फायर, यानी कि यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। तो सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में इसलिए रखना चाहिए क्योंकि यह जले ना और आग को रोके। ठीक, जलने एवं अग्नि को रोकता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। तो जंक्शन बॉक्स में जिस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं वो रहते हैं रैट टेल जोड़। तो रैट टेल ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट। तो यहाँ पर जो आपको ज्वाइंट दिख रहा है दोस्तों ये हमारा ज्वाइंट है दोस्तों मैरिड ज्वाइंट। तो मैरिड ज्वाइंट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी ज्वाइंट। तो ब्रिटानिया टी ज्वाइंट का उपयोग क्या है। ऑप्शन है लाइन की लंबाई को बढ़ाना, आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करना, चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक है, और सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो ब्रिटानिया टी जोड़ का जो उपयोग होता है दोस्तों वो रहता है हमारा कि सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। तो टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम द ओवरहेड लाइन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए जिस प्रकार के सोल्डरिंग विधि का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम लोग वो रहता है हमारा सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन। तो सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डीप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। तो डीप सोल्डरिंग विधि का दोस्तों जो उपयोग रहता है वो रहता है कि सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन पीसीबी। तो पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग है। ठीक। 29 नंबर क्वेश्चन, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। तो बेल्टेड भूमिगत केबल में यक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको सफ़ेद वाला पार्ट दिख रहा है ये हमारा कहलाता है दोस्तों लेड सीथ। तो लेड सीथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है,
विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड एज हार्ट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग ज्वाइंट इन अंडरग्राउंड केबल? कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? पॉलीमाइन, हार्डनर, इसका मतलब कास्ट रेजिन कंपाउंड, बिटुमिनस कंपाउंड, एपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। तो जो कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है वो हमारा रहता है दोस्तों बिटुमिनस कंपाउंड। तो यहाँ पर 30 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है? तो भूमिगत केबल में बेडिंग का दोस्तों जो उपयोग रहता है वो रहता है कि प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट क्रोजन, तो धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। ठीक। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन द अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? तो भूमिगत केबल के जिस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है दोस्तों वो हमारा रहता है कि लूप टेस्ट। तो 32 का आंसर करेक्ट हो जाएगा, लूप टेस्ट। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ ए स्ट्रैंडेड कंडक्टर इज डिजाइनेटेड एज 7/1.4? यदि एक हुए चालक को 7 1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 क्या दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है दोस्तों ये दर्शाता है डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास को दर्शाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम कंडक्टर? एल्युमिनियम चालक की चालकता का मान क्या होता है? तो देखिए एल्युमिनियम चालक की जो चालकता होती है दोस्तों वो रहता है हमारा 35 महो पर मीटर। ठीक, तो 35 महो पर मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विथ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? तो इसके लिए दोस्तों जो धारा रेटिंग कारक होता है उसका मान होता है दोस्तों 0.81। तो 35 की यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइज ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर कंपेयर टू फेज कंडक्टर इन अंडरग्राउंड केबल? भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार फेज चालक की तुलना में कितना होता है? तो ये होता है हाफ साइज ऑफ फेज कंडक्टर, फेज चालक का आधा होता है। अब है 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? चित्र में जो आपको टूल दिख रहा है ये किस प्रकार का टूल है? तो ये हमारा कहलाता है क्रेम्पिंग टूल। तो क्रेम्पिंग टूल यहाँ पर 37 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन इसमें नहीं है। 39 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द माइक्रोमीटर? कह रहे हैं यहाँ पर जो आपको माइक्रोमीटर दिख रहा है ये इसका रीडिंग क्या है? तो दोस्तों इसका जो रीडिंग है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 है तो 4.5 ऐसे ऑप्शन नंबर सी में ऐसे ही दिख गया तो यही आपका आ जाएगा। बाकी 39 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी? वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की जो विधि प्रयोग की जाती है दोस्तों वो हमारा रहता है कि सोल्डरिंग विथ फ्लेम, ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रैंडेड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर? गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? तो गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में दोस्तों जो लाभ होता है वो रहता है कि मोर फ्लेक्सिबल, अधिक लचीला होता है। तो गूथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में अधिक लचीला होता है। 42 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट कैपेसिटी ऑफ द 16 एम्पियर केबल इफ इट इज प्रोटेक्टेड बाय कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? 16 एम्पियर धारा केबल की धारा क्षमता क्या है यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित है? तो 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा संरक्षित होती है?
तो ये रहता है हमारा 13 एम्पियर। ठीक, 42 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है। तो देखिए बिजली की मात्रा के लिए दोस्तों जो इकाई होता है वो रहता है कूलाम। तो 43 का बी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग मेथड की ये जो विधि है कौन सी विधि है, तो ये हमारा कहलाता है दोस्तों सोल्डरिंग गन। तो ये हमारा सोल्डरिंग गन है। 45 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट फार्मूला इज यूज्ड टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग किस प्रकार के सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। तो ईएमएफ इक्वल टू विभवांतर प्लस वोल्टेज पाथ होता है। 45 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल। केबल की पास के अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक कितना होता है, तो ये होता है 1.23। तो 46 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होता है। तो हानि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि लेस फ्लेक्सिबिलिटी, कम लचीलापन होता है। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग मेथड ये कौन सा मेथड है। तो दोस्तों ये हमारा कहलाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग ये हमारा कहलाता है। ठीक, 49 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द काज फॉर कोल्ड सोल्डर्ड डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। तो सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का जो कारण होता है दोस्तों वो रहता है कि इनसफिशियंट हीटिंग, अपर्याप्त ऊष्मन। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द वोल्टमीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन एमीटर। क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर के साथ जोड़ा जाता है, तो ये होता है आपका लो रीडिंग। क्या नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जांपल फॉर कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है। तो इसके लिए उदाहरण जो है वो हमारा कि रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज इकाई। ठीक, 52 नंबर क्वेश्चन है, विच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है। तो विस्तार लाइनों के लिए दोस्तों जो हमारा कंडक्टर यूज होता है वो रहता है हमारा बेयर कंडक्टर। 52 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है वायर ज्वाइंट और सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल का। ठीक, अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा रहेगा बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस से। ठीक, तो उसे आप लोग देखना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।